ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। पता नहीं कौन सी चीज मेरे से मिस हो गई, भगवान ने चुनौती की जगह चूतिया सुन दिया। भाई मैं बेइज्जती करा चुका था जिससे, और ये एयर एशिया की एयर होस्टेस थी भाई, और ये उसके साथ डांस कर रहा है। ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਅਭੀ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कामयाब होना ना तो बेइज्जती करानी बहुत जरूरी है, और ये वाली बेइज्जती हर स्टैंड अप कॉमेडियन ने कराई। और पता है यार, हम लोग को ना मजा बड़ा आता है अपने ही बंदों के लेने में। वल्गर बहुत हो जाते हो तुम लोग। 9 to 5 की जॉब में थके खा रहे हैं 65% क्राउड, उनको चाहिए स्ट्रेस बस्टर्स। वो लोग स्ट्रेस बस्टर्स तो आपको नहीं लगता भी बिना वल्गैरिटी के भी दे सकते हो? आपको फील नहीं होगा कि आप अपने मम्मा पापा के सामने गाली दे रहे हो या वल्गर हो रहे हो? इसलिए हर्ष ने भी एक चीज शेयर करी थी कि यार वो जो हनीमून वाला सीन हुआ था, ये हनीमून है आपका, शुरू करो। तो किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया कि यार उसकी बहन बैठी होती तो तब भी वो यही बोलता। उस स्टेज के बाद हम लोग वल्गर नहीं है, हम राह चलते हुए गाली नहीं दे सकते, हम नहीं देते हैं। मुहीब सिंह जी फेम में आए रिसेंटली, है ना, और उसे क्लीन की कॉमेडी तो डेफिनेटली भी कहेंगे। ਮੰਮੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? आज लोग कह रहे हैं कि देखो इस उम्र में क्या कर रहे हैं। सो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है और वहाँ माहौल कैसा? फ्रेंड्स आर लाइक, कंटेंट। मेरी माला बहुत छोटी है पर सारे फूल गुलाब के हैं भाई। क्या बात नहीं रख सकता मैं हर किसी को वहाँ पे। सुनते सुशील करने आई थी भाई क्लब में, तो क्या ही मिलेगा भाई वहाँ पे। मैंने लिटरली एक डांस के लिए जनरली पूछ लिया। है। शादी से पहले की बात है? नहीं अभी रिसेंटली। ओके, कलेश। इस भाई को कलेश कराने में बहुत मजा आता है, मैंने देखे तेरे पहले वाले पॉडकास्ट में। इस आदमी ने बढ़िया से लेके बुढ़िया तक कुछ नहीं छोड़ा, और ये लाइन काफी चली थी। मेरे को नहीं हंसी आई। तू लेने के लिए बैठा है जल्दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਚੁਸਕੀਆਂ ਵਿਦ ਅਰਮਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੌਰਵ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। सो मैं ना एक चीज करता हूँ सबसे पहले पॉडकास्ट में, मैं पूछता जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी बढ़िया चल रही है भाई, कितनी बढ़िया चल रही है? जितनी जी पा रहे आजकल तो एक्स्ट्रा लाभ में भी बहुत व्यू आ रहे हैं आपके। हैं। बस यार आप लोगों का प्यार है। रिसेंटली वहां से मुझे कॉल आया था, तो उसके बाद काफी शूट हुए, और इनिशियल वीडियोस पे काफी अच्छा प्यार मिला आप लोगों मैंने का। देखा आपका एक्सेल पे भी काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। जी मेरे भाई। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो? फैमिली बैकग्राउंड इज लाइक कि डैड मेरे गेजेटेड ऑफिसर थे दिल्ली गवर्नमेंट में। कौन से ऑफिसर? गेजेटेड ऑफिसर। वो क्या होता है? गस्टेड ऑफिसर। ग, ग, गेजेटेड ऑफिसर मतलब क्या काम होता है उनका? लाइक एक होता ना हायरार्की होती है, ग्रुप ए ग्रुप बी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सो जी। लाइक ग्रुप बी में थे। मतलब काफी पैसे वाले कब और आते ना पैसा पूछा था कि थे यार, मतलब बट ठीक है, अच्छी फैमिली थी, पढ़ा लिखा दिया, इस लायक बना दिया कि भाई आज आपके सामने बैठे। मम्मी हाउसवाइफ है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। क्या बात है, यंग लगते हो एकदम। थैंक यू लगता भाई। नहीं शादीशुदा हो। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का ख्याल कैसे आया? देखो पता ही क्या है, ये ना शुरू हुआ था 2011 में, क्योंकि मैं ओरेटर, स्पीकर, मोटिवेशनल सेमिनार्स भी मैंने काफी किए, और फिर देखो शुरू से ना फाइनेंशियल सपोर्ट किसी के पास नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जॉब भी करता था। मेरा करियर शुरू हुआ था आईबीएम से। मेरी पहली जॉब जो थी वो आईबीएम में थी। ओके। फिर मेरी दूसरी जॉब थी डेल इंटरनेशनल सर्विसेज में, तीसरी एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। तो कंटिन्यू मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता रहा, सो दैट टू कीप द बॉल रोलिंग, ओके। कि किसी तरीके से बस धक्का मार के गाड़ी चलती रहे, जो अपने ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनिशियली सैलरी भी बहुत कम थी। रिसेंटली दैट आई वाज वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप एज अ जनरल मैनेजर। मैं एक कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ भी, था भी, ऐसा लगा लो कि भी चल ही रहा है वो। चल ही रहा है, राइट। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं एक शो करने मुंबई गया था अभी रिसेंटली। तो मुंबई में मैं एक मेरे भाई कॉमेडियन का नाम लूंगा, हर्ष गुजराल, सब जानते हैं हर्ष को। तो हर्ष के साथ ना मैं मुंबई एयरपोर्ट पे बैठा था। अच्छा, आपने हर साथ शो किया? नहीं, हर्ष के साथ में शो नहीं किया, बट लाइक ही इज एक्चुअली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। सो Okay. इसके साथ ना मतलब बहुत अच्छे से बात हुई भाई के साथ। मतलब ही
won't even let me realize कि वो एक पर्सनालिटी है, ये सेलिब्रिटी है. ओके He was as real as we are right now. जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे बात किया उसने. एंड इट वाज लाइक कि बहुत छोटा सा कॉन्वर्जेशन था. तो उसने मुझे पुश किया. वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं अभी करना है. क्योंकि जब आप बोलने का मादा रखते हैं, आप ऑलरेडी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को बेच रहे हैं मार्केट में. बिल्कुल क्योंकि देखो जब आपको खुद को बेचने का मौका मिलता है तो आपको लगता है कि जितना बेटर प्राइस हो सके वो लेना है और उसके लिए तैयारी उतनी अच्छी होनी चाहिए. बिल्कुल जैसे हर्ष से बात हुई तो आई हैड लाइक कपल ऑफ टाइप्स विद ओपन माइक्स इन दिल्ली. तो उनके साथ बात किया. तो हम लोग स्टेज पे जाने से पहले ना ओपन माइक करते हैं. अभी भी करता हूँ मैं. सो पहले आप बता दीजिए ओपन माइक होता क्या है, मतलब हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए व्हाट इज ओपन माइक. ओपन माइक ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जाके ना आप बॉम्ब हो सकते हो. बॉम्ब होना मतलब इसलिए कि जहाँ पर आपके जोक्स नहीं चल रहे हैं तो आपको रियलाइज हो जाए कि कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है. ओके इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन. कहाँ की जरूरत है. उस पब्लिक के सामने वहां पर उस क्राउड के सामने आप बॉम्ब हो सकते हो. कहने का मतलब अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो वहां पे आप बेइज्जती करा लो जितनी करानी है. ओपन माइक्स. वो प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. ओके वहाँ पे बहुत सारे टैलेंट आते हैं. डांसर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं और पोएट्स आते हैं जो अपने नई चीजों को लाकर पहले वहां रखते हैं ओपन माइक्स. ओपन माइक में. वहां से क्या होता है इजीली आपको वीडियो मिल जाता है. तो आपको वीडियो देख के पता चल जाता है कहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन का जरूरत है. ओके और 3 साल में जब हमें पता लग गया कि हाँ अब हम काम कर चुके हैं. अब अगर हम बॉम्ब भी होंगे तो उतना नहीं होंगे कि बेइज्जती हो गई. बट ये है कि हाँ सीखना तो पड़ता है. बाय द टाइम हम लोग सीख भी रहे हैं. बट ओपन माइक हर आर्टिस्ट हर स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइफ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. जितने भी हैं सब ने ओपन माइक्स किए हैं. नाइस. सो फिर आप ओपन माइक्स में आए, देन ओपन माइक्स के बाद फिर मुझे शोज मिलने स्टार्ट हुए. फिर मैंने शो स्टार्ट किए. अभी भी आई वोंट से कि मुझे वो वाला हाइप मिला. बट यस जो कुछ मिला मेहनत से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, टाइम के हिसाब से मिल रहा है. बहुत जल्दी किसी आर्टिस्ट को नहीं चाहिए होता. बिल्कुल आर्टिस्ट आता है कि यार वो जितना ज्यादा खिसेगा ना उसमें ज्यादा मजा आएगा. सडनली बिना खिसे अगर कुछ मिल जाए तो मुझे लगता है शायद उसकी इज्जत भी नहीं रहती. तो अभी बस स्ट्रगल वाला फेज तो नहीं कहूंगा बट हाँ एक अच्छा पीरियड स्टार्ट हो गया है. सो कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ कमा रहे हैं ना बट ऑब्वियस क्योंकि देखो ना अब मैं कॉमेडियंस की बात करूं. पैसा, फेम, कहते हैं ना दौलत शोहरत सब कमा रहे हैं. रीजन के अब देखो आप पहले हम लोग बॉलीवुड स्टार्स को हम लोग फॉलो करते थे. जी, आज बॉलीवुड स्टार्स को जरूरत पड़ रही है स्टैंड अप कॉमेडियंस की. जी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ. बट इफ अक्षय पाजी वांट्स की एनी स्टैंड अप कॉमेडियन लाइक हर्ष गुजराल, ही इज एक्चुअली वेरी बिग नेम. राइट राइट राइट. ठीक है. अगर हर्ष गुजराल की जरूरत उनको पड़ रही है तो देखो हर्ष के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल definitely. कि उनको भी इतना अच्छा लगा होगा कि हाँ यार इतना बड़ा स्टार हमारे शो में आ रहा है, हमारे साथ कोलैब करना चाह रहा है. तो मुझे लगता है दौलत और शोहरत सब है इसमें. बस मुझे लगता है आपको सही दिशा में पुश करने की जरूरत है खुद को. आप कितना चार्ज करते हो एक शो का? कि भाई दाल रोटी चल जाती है नहीं, भाई. ये यार ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए तो पूछे जाते हैं. नहीं देखिए इसमें बताइए क्या होता है, सब कुछ मार्केट पे भी डिपेंड करता है और मेन चीज बताएं आपके लेवल पे भी डिपेंड करता है. नाउ इफ यू कंपेयर मी विद द ब्रांड नेम्स हु आर एक्चुअली No, I'm रनिंग not इन द comparing you. I'm just saying you No. just give me a rough figure. नो नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देखो इसमें रफ फिगर भी नहीं आती है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फॉर मी कि इफ आई कंपेयर माय सेल्फ विद ब्रांड नेम्स सो आई एम रियली सॉरी कि वो लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Yeah. आई एम स्टिल लाइक लर्निंग में और लर्निंग फेज में हूं. वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं. बट मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी रहेगा ये ऐसा कुछ भी. नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का ये मकसद था, जो नए नए स्टैंड अप कॉमिक्स आ रहे हैं, है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सो उनको एक तरह की मोटिवेशन मिल जाएगी क्योंकि आपकी आई गेस 3-4 साल ही हुए आपको स्टैंड अप करते. हाँ मेरे को 3 साल ऑलरेडी हो गए और वीडियोस पिछले 6-7 महीने से आ रहे राइट हैं. राइट राइट. सो इसलिए मेरा क्वेश्चन था, भी मोटिवेशन मिलती है यंगस्टर्स को जो न्यू कॉमिक्स आना चाहते हैं. देखो मैं इतना कहता हूँ अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो हर फील्ड में पैसा. और ये वो वाली फील्ड है जिसमें सिर्फ आपको अपनी जुबान पे काम करना है. आपकी जुबान आपको कमा कर दे रही है. चलो जुबान पे ही आ जाते हैं. कॉमेडी में ना आजकल वल्गैरिटी बहुत ज्यादा चल रही है. वल्गर बहुत हो जाते हो तुम लोग, क्यों होते हो? यार देखो मुझे लगता है ये ना टाइम की डिमांड होती है. टाइम की डिमांड इन द सेंस कि अगर मैं वल्गर हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई पैसा देकर सुनने के लिए आएगा. और रीजन है इसके पीछे कि यार देखो आज की डेट में ना मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ ना अगर तो मेंटल हेल्थ आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है. आप सेलिब्रिटीज को ले लो. Right. हनी सिंह अभी
उन्होंने कहा कपिल शर्मा द लाइक ग्रेटेस्ट स्टैंड अप वी हैव एवर सीन, लाइक हमारे दौर में तो वही थे। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इतने रहने लगे हैं और आज की डेट में ना वो चीज सबसे ज्यादा जो निकल के आई है किसके लिए, यंगस्टर्स के लिए। राइट। 9 to 5 की जॉब में धक्के खा रहे हैं 65% क्राउड, उनको चाहिए स्ट्रेस बस्टर्स। वो लोग स्ट्रेस बस्टर्स तो आपको नहीं लगता भी बिना वल्गैरिटी के भी दे सकते हो आप? बिना वल्गैरिटी के दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सामने वाले की डिमांड हुआ है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे क्लीन कॉमेडियंस भी हैं, डेफिनेटली। बट वो वाले उनके शोज नहीं चले। आपको फील नहीं होगा कि आप अपने मम्मा पापा के सामने गाली दे रहे हो या वल्गर हो रहे हो? देखो एक चीज है छोटी सी, आज मैं भी एक बीइंग अ पेरेंट में ये बात कहूंगा कि ठीक है यार, मुझे लगता है कि हमें कभी किसी ने ना सामने बिठा के गाली नहीं सिखाई, ठीक है। इट्स ऑल अप टू अस कि हम क्या चाहते हैं। डेफिनेटली। तो इसका ना देखो बहुत, मुझे लगता है हर स्टैंड अप कॉमेडियन के सामने ना ये चीज आती है। अभी रिसेंटली हर्ष ने भी एक चीज शेयर करी थी कि यार वो जो हनीमून वाला सीन हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बोल दिया था कि हाँ भाई शुरू करो। शुरू करो। तो किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया कि यार उसकी बहन बैठी होती तो तब भी वो यही बोलता। हाँ, रीजन है, वो हमारी रोजी रोटी है, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम जिस काम के लिए उस स्टेज पर चढ़े हैं ना, हम वो काम करते हैं और वो करके ही उतरेंगे। उस स्टेज के बाद हम लोग वल्गर नहीं है, हम राह चलते हुए गाली नहीं दे सकते, हम नहीं देते हैं। तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो अपने। किसी भी हद तक नहीं है। देखो ये ना राइटिंग कंटेंट होता है, अब हमें लिखते समय भी पता चल जाता है कि हाँ यार कि बहुत ज्यादा वल्गर हो गया। वल्गर में और चीप में ना फर्क होता है। चीप होता है कि नहीं यार खुद को सोच के गेन आ गई, वल्गर होता है कि नहीं यार कंटेंट लोग कनेक्ट करेंगे, लाफ्टर आएगा, खुल के हंसेंगे। मेरे शोज में एक्चुअल में, मेरे शो छोड़ो जितने भी शोज होते हैं, मैंने देखा है लोग यार चेयर से गिर जाते हैं, चेयर पे उछल के हंस रहे होते हैं। क्यों? वो वल्गर नहीं है, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ऑनेस्टली मेरे शो में अगर वल्गर कंटेंट है तो लोग जब इस रूम से बाहर निकलेंगे, उस ऑडिटोरियम से बाहर निकलेंगे, तो वो भूल गए। उन्हें कुछ सिर्फ जैसे हम शॉर्ट्स डालते हैं, डेफिनेटली यस। कुछ चीजें याद रह जाती हैं। हर्ष के कुछ स्लैंग है, बस्सी भाई के कुछ स्लैंग है, दे आर लाइक वो स्लैंग्स याद रह जाते हैं। अब कोई रील अगर मान लो मैंने शॉर्ट शेयर कर दी, आप अपने किसी फ्रेंड से उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। आपने कुछ नहीं किया, आपने रील देखी, क्लिक करा, शेयर कर दी कि भाई देख तेरे लिए ये। यहीं से हमें शेयर, व्यूज, लाइक वहां से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऑडियंस की डिमांड है? मुझे लगता है ऑडियंस के साथ टाइम की भी डिमांड है। सो टाइम से याद आया महीप सिंह जी। इतने टाइम बाद हाँ जी। महीप सिंह जी फेम में आए रिसेंटली, है ना? ओके। और उसे क्लीन की कॉमेडी तो डेफिनेटली नहीं कहेंगे हम। हाँ। है तो वो भी वल्गर एंड चीप ही डेफिनेटली। सो उस पे आपका क्या टेक है? नहीं देखो, इस पे मैं फिर से कहूंगा कि देखो वल्गर एंड चीप हम लोग साथ में ना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चीप में ना बहुत सारा चीप चीजें हो जाती है। चीप मतलब कि जिसको सोच के भी अच्छा ना लगे ना। वल्गर, हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि देखो उस इंसान की इतनी उम्र हो गई है, व्हेन ही वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, कि उनकी लाइफ में इतने इश्यूज थे। अगर किसी ने उनको बहुत करीब से जाना है तो वो लोग जानते होंगे उनकी लाइफ में जब इश्यूज थे, उनको दिक्कतें आ रही थी, परेशान थे, लाइक तब ये सब लोग कहाँ गए थे कि आना भाई हम तेरी मदद करते हैं, इस एज में तो इतना परेशान है। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हुआ था, वो चल नहीं रहा था, सडनली वो चलने लगा, जब वो लूप में आ गया। आज लोग कह रहे हैं कि देखो इस उम्र में क्या कर रहा है। इस उम्र में आदमी परेशान हो रहा है, तब सोसाइटी कहाँ है? ये तो आपका वो हो गया फिलोसफिकल आंसर। फिलोसफिकली प्रैक्टिकल है कि भाई अगर मैं दुखी हूँ। नो लीव दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो सोसाइटी पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, बंदा परेशान है तब उसको नहीं बोल रहे, जब बंदा फेम में आ गया तो उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई तू इस उम्र में ये क्यों कर रहा है। माय क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज वल्गैरिटी एंड व्हाट इज बीइंग चीप? चीप इज लाइक कि जो आप ऐसा कुछ कंटेंट सामने शेयर कर रहे हैं जो सामने से लाफ्टर भी नहीं आ रहा और आपने बहुत ज्यादा गंदा बोल दिया। फॉर एग्जांपल कि आपने फॉर एग्जांपल हाउ डू से लाइक इसको ना डिस्क्राइब करना थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट भी हो नो, सकता है। सो एज अ कॉमेडियन आपने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा ना कि हाँ लिखते समय, जैसे आपने बोला कि लिखते समय में पता लग जाता है कि हाँ ये चीप और ये वल्गर है। सो आपके अकॉर्डिंग, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, टेक योर टाइम। भी आपके अकॉर्डिंग चीप क्या है और वल्गर क्या है? आपने चलो डेफिनेशन तो दे दी भी हाँ ये चीप होता है भी जो गिनना आए और लाफ्टर ना आए, और वल्गर ये होता है कि चलो लाफ्टर आ रहा है बट वो टाइम की डिमांड है, राइट? सो एग्जांपल्स के साथ ये चीज क्लियर कीजिए। एग्जांपल के साथ बताइए क्या, एक बार मैं एक कंटेंट लिख रहा था, तो उस कंटेंट में ना मुझे एक ना फीमेल कैरेक्टर चाहिए था। ओके। ठीक है, मुझे फीमेल कैरेक्टर चाहिए था और उस फीमेल कैरेक्टर में ना, उस फीमेल कैरेक्टर में उसके बॉडी पार्ट्स की बात हो रही थी। ओके। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि आई नेवर वांट कि सामने वाला बंदा मुझे जज करे
एंड स्पेशली व्हेन जब वहां पे सामने 200-250 क्राउड बैठा हो, ठीक Okay. है, तो जज ना करे उसका रीजन एक था कि यार नहीं, क्योंकि आपका एक फ्लो बना हुआ है, उसमें सडनली आप एक फीमेल कैरेक्टर को ला रहे हो और उसके बॉडी पार्ट की आप बात करने वाले हो। हम्म, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो वी आर आल्सो वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे हम हर किसी को बराबर मानते हैं, ठीक Right. है। तो एक ऐसा कंटेंट डिलीवर कर देना जिसपे लाफ्टर भी नहीं आया, लोगों ने आपको जज भी कर लिया, वो अपने खुद के करियर को सुसाइडल पॉइंट तक ले जाने की बात है कि नहीं यार ये गंदा है। और एक होता है नहीं, वल्गर था बट बहुत अच्छा था। अब वल्गर क्या होता है, वल्गर में सिर्फ गालियां भी आती हैं। वल्गर में आप किसी के फनी मोमेंट को, किसी के सीरियस मोमेंट को भी हम्म, हिलेरियस वे में कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं। राइट राइट। भाई अब मैंने बोला कि मुझे अ, मैंने भगवान से चुनौतियां मांगी थी, बट सॉरी फॉर बीइंग लाइक अब्यूजिव हियर। नो नो इट्स सडनली मैंने कहा, "नहीं, भगवान ने पता नहीं कौन सी चीज मेरे से मिस हो गई, भगवान ने चुनौती की जगह चूतिया सुन लिया। दिस इज हिलेरियस। एक मीठी सी स्माइल आपके चेहरे पे भी आई। राइट। क्यों आई? आपने करेक्ट कर लिया, क्योंकि आपकी लाइफ में भी अगर मैं ये वर्ड बोलता हूँ कि चूतिया सुन लिया, तो आपके माइंड में भी एक दो आए होंगे ना चेहरे जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, राइट राइट डेफिनेटली। है ना? तो इस ये चीज है। चीप मीन्स कि भाई जो चीज मुझे भी नहीं अच्छी लग रही, वो खुद को पता होता है। वल्गर तो इट्स लाइक अभी चल रहा है भाई, ये डिमांड है। सो चलो अब आपके फ्रेंड सर्कल पे आते हैं। लाइक फ्रेंड्स सबके होते हैं डेफिनेटली, है ना? सो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है और वहाँ माहौल कैसा होता है? मेरे को ये बहुत जिज्ञासा आती है। लाइक यार बताए क्या है, देखो मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आफ्टर फैमिली, बट Right. ऑब्वियस आफ्टर फैमिली मेरे फ्रेंड्स ही हैं भाई। और गर्लफ्रेंड अ, हाँ शादी से पहले थी भाई, अभी है? नहीं अभी नहीं। ठीक है। पता है क्या है, हाँ मेरे पास सहेलियां बहुत हैं। हाँ। मेरी सहेलियां मतलब इवन अगर गर्ल फ्रेंड्स, हाँ नॉट अ गर्लफ्रेंड। गर्ल एज फ्रेंड्स बहुत हैं। गर्ल। हाँ अभी भी अगर वो इस पॉडकास्ट को अगर देखेंगे तो दे वुड डेफिनेटली स्माइल, क्योंकि अभी लाइक वी हैड अ कनेक्शन समवेयर वेयर आई कैन टेक द नेम इवन, बट बहुत 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 अच्छा लगा हम लोगों के साथ में, क्योंकि ना यार देखो मैं हमेशा हर जगह एक चीज बोलता हूँ, मेरी माला बहुत छोटी है पर सारे फूल गुलाब के हैं। आहा क्या बात नहीं है। रख सकता मैं हर किसी को वहां पर, और वो स्पेस, वो एक्सेस टुवर्ड्स माय लाइफ कि मेरी चीजें किसी को पता हो, नहीं। और आज शायद मैं जो कुछ हूँ उन लोगों से सीखकर, हम कंटेंट कहाँ से लाते हैं? अपने सराउंडिंग्स में से, लोगों को देखकर। आज अब एक कॉमेडियन को बंद कर दो, नहीं लिख पाएगा वो भाई। आपका लिखने का तरीका क्या है? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और हम लोग बहुत सारी चीजें ना कनेक्ट भी करते हैं। कनेक्ट इन द सेंस कि यार इसकी लाइफ में सपोज मैं अगर किसी फ्रेंड के साथ हूँ हाँ जी। और उसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, तो ठीक है, हेल्प तो देखो हम क्या ही कर पाएंगे, देखो बट ये है कि हम साथ खड़े रहते हैं कि भाई देखो तेरी दिक्कत हम सॉर्ट नहीं कर पा रहे, हम्म, बट तेरे साथ खड़े, दिक्कत होगी साथ देख लेंगे भाई। हाँ बट क्या है, अब मुझे रहता है कि नहीं यार, इसका इसको कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करूँ मैं, मेरे को चाहिए, मेरे को पूरा सुनना, मैं उसके साथ बैठता हूँ। बता अच्छा। भाई, वो अपना दुख सुना रहा होता है, बट ठीक है वहां पे मेरा मोटो कुछ और होता है। क्यों, देखो उसके सॉल्यूशंस, हर बार आपके पास सारे सॉल्यूशन हो जरूरी नहीं, हम्म, बट फ्रेंड्स आर लाइक कंटेंट। नहीं कंटेंट नहीं, मैंने जैसा बोला कि माला वाकई में है मेरी माला, और उस माला में फैमिली को काउंट नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि अ, डिफरेंट है दोनों चीजें। दोनों चीजें डिफरेंट हैं। फैमिली तो उसने दी है, ये वो माला है जो मैंने खुद बनाई है। किसी को एक्सेस देना अपनी लाइफ का आप हर किसी को नहीं दे सकते। और मुझे लगता है अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके साथ आप अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो शायद आप कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा इशू क्या है? ओपन अप ना हो पाना। राइट। बीइंग अ कॉमेडियन, बीइंग अ राइटर, मुझे क्या चाहिए कि मैं खुद से ओपन हूँ, मैं लोगों से बात करूँ। जितना ज़्यादा बात करूँगा उतना मुझे कंटेंट भी मिलेगा, बट आप अपने फ्रेंड्स से ओपन इसीलिए हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ आप अपने घर में, एज इज़ हार्डली मैटर्स कि आपकी एज क्या है, आप छोटे हैं, बड़े, आप अपने पेरेंट्स से नहीं खुल पा रहे। आप उनके साथ डिस्कशन नहीं कर पा रहे, अपने स्पाउस के साथ, वाइफ, हस्बैंड के साथ नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो आपको एक ज़रिया चाहिए अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकालने का। और वहाँ पे भी ना इनिशियली ऑनेस्टली बताऊँ, करना नहीं चाहिए बट आई डू स्कैन। मैं स्कैन करता हूँ लोगों को इनिशियल फेज़ में। सपोज़ मैं आपसे कनेक्ट हुआ, हाँ जी। आपसे कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है, बहुत इनिशियल फेज़ में मैं स्कैन ज़रूर करता हूँ। यार ये बंदा है भी या नहीं, कि मतलब इसको एक्सेस दे और दिया जाए कि टेस्ट वगैरह करते रहते हो आप? टेस्ट नहीं, बहुत
टेस्टिंग होगी, फ्रेंडशिप की हाँ टेस्टिंग काइंड होगी। ऑफ टेस्टिंग नहीं बोल सकते उसको ना, थोड़ा सा फ्रेंडशिप में टेस्टिंग वाला ना सीन चलता नहीं। मतलब वो तो आप सेफर साइड पे जा रहे हो, स्कैन और टेस्टिंग इज द स्कैन ना सिमिलर ये थिंग। होता है कि हाँ यार मैं मेरे को अच्छा लग रहा है तेरे साथ भाई, आई एम फीलिंग गुड, मेरे को बंदा चाहिए ऐसा ही जो समझे भाई, है सामने। बट ऐसा तो नहीं हो कि मेरी सुनी बात है और इसको मैं धीरे धीरे एक्सेस दे रहा हूँ, सारी बातें नहीं, मेरी सुनी बातें कहीं और जाके गा रहा है। ओके। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू जज मी, बिकॉज आज की डेट में लोग इसीलिए नहीं खोल पा रहे, दे डू हैव अ फियर दे माइट गेट जज्ड बाय आपको डर पीपल। लगता है जज होने से? मेरे को जज होने से ना यार ऑनेस्टली बताऊं लगता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ एज इफ एनीबॉडी जज मी ना, तो दैट्स आई थिंक मेरा डिसीजन गलत है। मेरा दोस्त मुझे जज कर रहा है, नहीं करना चाहिए, दोस्ती में जजमेंट तो नहीं होता ना फिर। डेफिनेटली। मेरा दोस्त मुझे जज कर रहा है देन यार मेरी कुछ गलती है या तो मेरे अंदर कुछ कमी है, इधर सामने वाले तक मैं अभी तक पहुंच ही नहीं पाया। यारी या दोस्ती के अलावा जो बाकी जजमेंट होती है उससे डरते हो आप? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइव शो में गए, आपने कोई जोक मारा और उस पे जज कर दिया क्या क्या बकवास कर रहा है, नहीं, इससे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता हम लोग जज को। कर लेते हैं अभी, हाँ ये गौरव आया तो बस ये इसका लेवल ये है, यही बकवास करेगा या कुछ करेगा, है ना? देखो इसको ना मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ कि ठीक है यार गौरव, अगर कामयाब होना है ना तो बेइज्जती करानी बहुत जरूरी है, और ये वाली बेइज्जती हर स्टैंड अप कॉमेडियन ने कराई होगी। राइट। सबको नहीं देखा मैंने, मेरे को अपना ही हर बता एक रहा हूँ। आर्टिस्ट ने करवाई होगी बेसिकली। हाँ, और जिसने बेइज्जती नहीं कराई मुझे नहीं लगता कामयाबी उसके आसपास भी आई है। बेइज्जती करानी बहुत जरूरी है। तो वो जजमेंट नहीं था, किसी ने मुझे जज नहीं किया या किसी ने कमेंट पास नहीं किया, बट हाँ वो चीजें मुझे दिखी कि हो रही है भाई, चीजें गलत जा रही हैं, उस पे काम किया। ओपन माइक इसीलिए होते हैं, जैसा मैंने Okay. बताया, पे काम किया। आज आपने जैसा कहा कि एक्सेल पे वीडियो आई जिस पे व्यूज अच्छे गए, तो वो सब आप लोगों का प्यार है, उस पे हमने मेहनत की जो आप लोगों तक हम पहुंचा पाए। पहुंचा। सो अब हमने थोड़ी सी काफी सीरियस सी टॉपिक्स पे बात कर ली है ना, तो अब एक मूड को थोड़ा सा हल्का सा करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट सा करते हैं। सो एक जोक सुनाता है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कॉमेडियन आया और जोक ना सुना तेरी हरकतों से समझ गया था क्या पूछने वाला है। यार बताइए क्या है, जैसा मैंने बताया कि हम लोग ना रियल लाइफ में से कंटेंट निकालते हैं, और पता है यार हम लोग को ना मजा बड़ा आता है अपने बंदों के लेने में। और ऐसा कुछ हुआ कि मैं एक बार ना टीम के साथ ना निकल गया भाई, और मुंबई गए थे हम लोग एक शो करने। तो वहाँ पे मेरा कलीग ही था, तो हम रात को 11-12 बजे फ्री हुए, क्लब गए। क्लब जाने के बाद मुझे पता था काफी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यार, बोलता बोलता तो कुछ है नहीं यार ये। मैंने कहा यार इसको क्लब लेके तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यार बेइज्जती उस्ती हो जाए। तो मैंने बात करी उससे, मैंने कहा यार ठीक है, उस कैरेक्टर का नाम मैंने अभी रिसेंटली एक शो में भी बताया था, अपने शो था, शायद मैंने एक्सेल के लिए ही किया था। ओके। तो उसमें मैंने उसका नाम ना चमन नहीं, हाँ चमन ही रखा था। तो हुआ क्या कि उसको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मैं समझ रहा था, वो नहीं था। ओके। उसने वो शराब भी नहीं पीता था भाई, क्लब में जाके उसने पी ली। हम्म। ये ऐसा हमें पता था वो नहीं पीता, उसने वहां जाके पी तो हमें पता लग गया यार ये पीता है। बट वहां पे ना कुछ सुनते सुशील करने आई थी भाई, क्लब में तो क्या ही मिलेगा भाई वहां पे। मैंने लिटरली एक डांस के लिए जनरली पूछ लिया। शादी से पहले की बात है? नहीं नहीं अभी रिसेंटली। ओके कलेश। ओके। तेरा टारगेट पूरा हो रहा है। भाई पता क्या है यार, देखो ये मेरा भाई है ना, इस भाई को कलेश कराने में बहुत मजा आता है, मैंने देखे तेरे पहले वाले पॉडकास्ट में। तो उस पे आते हैं, वहां पे मैं गया और मेरे को पता चला कि ये ना एयर होस्टेस है। ओके। और उसने बड़ी सफाई से मुझे मना कर दिया डांस के लिए। मैंने कहा बेइज्जती होगी यार ये तो। मैंने कहा छोड़, इस रास्ते पे दोबारा जाना ही नहीं अपने। हम अपना डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टीम साथ में थी। मैं देख रहा हूँ ये बंदा आधे घंटे के बाद उसी एयर होस्टेस के साथ नाच रहा है भाई। भाई मैं बेइज्जती करा चुका था जिससे, और ये एयर एशिया की एयर होस्टेस थी भाई, और ये उसके साथ डांस कर रहा है। हंसना है अभी। मतलब लिटरली मतलब मेरे को ना भगवान ने, मेरे को लगता है सब कुछ बख्शा। मैं ना कभी किसी से जलता नहीं है, कभी जिंदगी में जलन नहीं हुई। और भाई उस दिन ना मुझे अंदर से आग निकल रही थी कि ये क्या हो गया भाई, ऐसे कौन करता है। हमने कहा गौरव ध्यान मत दे भाई, छोड़ दिया हमने। अब 2 दिन का इवेंट था तो हम लोग वहां पे थे, नेक्स्ट डे फिर से बात हुई। मैंने यार इसको नहीं लेके जाना भाई, मैं मन में बात कर रहा हूँ भाई, नहीं ये लगता है स्वामी टाइप का बट है नहीं ये बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट टीम कहती कि नहीं भाई एंटरटेन तो वही करा रहा है। क्यों? वो कहता था मैं ड्रिंक नहीं करता, वहां पे शराब भी पी ली इसने। ये ऑफिस में इंट्रोवर्ट है, वहां पे लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, और उसके साथ जिससे मैं बेइज्जती करा चुका हूँ, जिसने मुझे
क्या दिखा है इसमें ऐसा भाई? तो वहां से ऐसी ही बात चल रही थी, तो कह रहे नहीं लेके चलना है। अब आज क्या था, नेक्स्ट डे हम लोग गए तो वहां पे कोई नहीं था, ऐसा कोई फीमेल मतलब लड़कियां वड़कियां नहीं थी, तो वहां पे एक 50 से 60 वर्षीय महिला थी। अब वो हमारी टेबल पे गिरे जा रही थी भाई बिना बात के। तो दारू पी के। हाँ, दारू पी रखी थी। हम्म, तो हमने ना फीमेल बाउंसर्स को बुलाया कि यार इनको थोड़ा सा एडजस्ट करो। अच्छा। तो उसने वहां से उनको हटा दिया बाउंसर्स ने। अब मैं देख रहा हूँ हमारी टेबल पे से एक बंदा गायब है। अच्छा। ये बंदा सेम था, वही कल वाला। इसको लेके गए, ये हमारी टेबल पे से गायब है और हमने इसको ढूंढा तो डीजे के सबसे पास में एक स्पेस है, बिल्कुल आगे जो खाली स्पेस है, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे ये उस 50-60 वर्षीय महिला के साथ डांस कर रहा है। मतलब तो रियल लाइफ से जो मैंने निकाला कि इस आदमी ने बढ़िया से लेके बुढ़िया तक कुछ नहीं छोड़ा, और ये लाइन काफी चली थी। हाँ, मेरे को नहीं हंसी आई। नहीं, पता क्या इसको कहता है बॉम्ब होना, हाँ। जो तूने अभी अभी मेरे को कर दिया। मेरे को पता है तू बहुत देर से रोक के बैठा था कि मुझे ये तो मारना ही मारना है, तू लेने के लिए बैठा है मेरी। Once more. एक और ट्राई कर लो। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं नहीं, अभी रिसेंटली जोक्स नहीं चलते कई बार। नहीं चलते बहुत बहुत। नहीं, अच्छा चलो ये बताओ, जब जोक्स नहीं चलते तब कैसा फील होता है? लाइक अगर आप 200-250 बंदों के सामने परफॉर्म कर रहे हो और वहां आपका जोक ना चले, कैसा फील होगा? बहुत सारे शोज में होता है ऐसा। कैसा, कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग तो पता है क्या, शुरू में अजीब सा लगता था, पर बाद में आदत हो गई मुझे। अच्छा, बात तो हो गई। मुझे आदत, मेरे को लिटरली ये लगने लगा कि नहीं यार अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि जोक्स मुझे लगता है चलते ही बहुत कम है, हम्म, और जो चलते हैं उन्हीं की वजह से आर्टिस्ट चलते हैं। भाई point है। हर जोक नहीं चलता। नहीं, मैं फीलिंग की बात कर रहा हाँ, हूँ। जैसे जैसे अब अगर आपके जोक्स नहीं चले, अब बड़ा नहीं चला, हाँ, आपको कैसा लगा? सच बताऊं मेरे को फर्क नहीं पड़ा भाई, पता नहीं क्यों, या तो कह लो आदत हो गई हम्म, कि भाई, क्योंकि पता ही क्या, जैसे मैंने बोला कि हमारा काम है चलते रहना। हम लोग रुक गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसा आपने कहा यंगस्टर को क्या मैसेज आएगा। राइट। हम स्टेज पे हैं, हम बॉम्ब हो गए, नहीं भाई कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं हम, नेक्स्ट जोक पे आ जाते आपने हैं। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कोई अभी। बात नहीं। और मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था, आपने भी बोला यंगस्टर्स को क्या मैसेज आता है। आपने बोला आप एक पेरेंट हो, ठीक है, आप गालियां देते हो अपनी वीडियोस में, अपना सब करते हो, हाँ लुच्चापना भी करते हो, ठीक है, सब करते हो, ठीक है। मेरा सवाल डीप है बहुत। Okay. आपने उससे पहले बोला था कि ये खुद पे डिपेंड करता है कि बच्चा हमसे क्या सीखता है नहीं, ना? मतलब बच्चा नहीं, मतलब हम किसी से क्या सीखते हैं, हाँ है बिल्कुल ना? आप कहते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, बिल्कुल। आपका बच्चा है, कितने इयर्स का है? बेटा 7 साल का और और बेटी 1 महीने की। ओके, अच्छा ठीक है, आपका 7 साल का बेटा है हाँ ना? जी है। तो वो एक बेटे का सबसे बड़ा आइडल कौन होता है? आपका सबसे बड़ा आइडल कौन है? मेरे लिए मेरे पापा है। मेरे लिए ना आइडल, हाउ डू से, मैं ना अरे उतना डीप नहीं जाना है यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बच्चे के लिए अपना आइडल पापा होता है, सबसे पहले पापा से सीखता है वो। तो आप आपकी जब स्टैंड अप कॉमेडीज वो देखेगा, है ना, तो उससे अगर वो आपको गालियां देनी शुरू करते हैं, आपको कैसा अच्छा लगेगा? और ऐसे बताऊं, हम्म, मेरी वीडियोस वो देखता है, हम्म, वो अब स्कूल में जाता है, हम्म, अपनी टीचर से सब्सक्राइब कराता है, हम्म, वो शेयर करता है कि सी व्हाट आई वांट माय चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग टू बी, कि भाई उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको कुछ सीखना ना पड़े। भाई मेरी अभी देखो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, बट आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस कि भाई मेरे को अभी बेटी हुई है, मेरे को 1 महीने की है। हाँ जी, मुझे लगता है जो बाप कहते हैं ना कि यार टेंशन है मुझे, मेरी बेटी हुई है, टेंशन इस बात की कि भाई माहौल बहुत अच्छा नहीं है, अभी रिसेंटली डॉक्टर वाला रेप केस, ठीक है, दामिनी रेप केस हुआ था, उसको हमने वो दे दिया था निर्भया 1, निर्भया 1 2 फिर वो हुआ था क्या कहते हैं हमारा हाथरस वाला हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके बाद एक और हुआ था यूपी में 3 दे दिया, ये डॉक्टर को हमने 4 दे दिए, गिनती चले जा रही है भाई। यस यस यस। व्हाट द हेल वी गाइस आर अप टू, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो मेरे लिए एक हिसाब किताब है कि अपने बच्चों को इतना इस तरीके से पालो कि ठीक है बेटा इज्जत सबकी करो, मगर अगर आपको लगता है कि सामने से बदतमीजी हो रही है, अगर आपको ऑनेस्टली बताओ, अगर मेरी बेटी को आकर कोई प्रपोज भी कर देगा फ्यूचर में, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा यार। नहीं वो तो चलो ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने भी किसी की बेटी को कभी तो प्रपोज किया होगा, शायद तभी आज हम लव मैरिज करके बैठे हैं, डेफिनेटली। ठीक है। मेरे सवाल पे आऊंगा। हाँ हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहता हूँ ओके। कि देखो, हमें भी हमारे पेरेंट्स ने, आप गाली देते हो, मैं भी देता हूँ, हम्म, हमें हमारे पेरेंट्स ने गाली नहीं सिखाई, नहीं बट क्या हम राह चलते हुए गाली दे रहे हैं? नहीं। सेम चीज। तो मैं चाहता हूँ उनको सब कुछ पता हो,
बच्चों को आज की डेट में पेरेंट्स बोलते हैं नहीं गाली नहीं देनी, बैड हैबिट्स नहीं, लेट देम बी, जो वो कर रहे हैं लेट देम डू सो, स्काई इज द लिमिट, उनको बोलो कि जाओ करो जो करना है भाई। हम बच्चों को अभी तक लीड कर रहे थे, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, क्यों सिखा रहे हैं हम? कभी जानवर को सिखाते हुए देखा है किसी जानवर को, या किसी सपोज शेर ने अपने बच्चों को कभी कुछ सिखाया होगा? नहीं ना, उनके लिए जंगल ही दुनिया है ना उनकी। राइट। तो आज उनको शिकार करना सिखाना तो नहीं पड़ रहा ना। नहीं, आपको नहीं लगता भी एक स्पेसिफिक एज होनी चाहिए कि हाँ, अगर बच्चे को आप 7 साल पे भी दिखा रहे हो तू मैं ये तू ये देखो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग एक एज पे ही आती है, बराबर भाई। हम लोग देखिए, नहीं, मेरा सवाल ये है भी, आपका बच्चा, आपको तो नहीं पता वो किस चीज से कैसे कैसे परसीव कर रहा है उस नॉलेज को, मैंने या उस कहा जोक्स को, या उस लैंग्वेज को कैसे परसीव कर रहा है, क्या पता उसको गलत तरीके से यूज कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके लिए सॉरी मैं बीच में रोकूंगा कि ये डिपेंड करता है अपने खुद के ऊपर कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है अपने बच्चों की तरफ, कि उसको ओपन अप होना, लाइक बोलो बेटा बात करो। आज की डेट में भाई आपने अपने फादर को लाइफ में कितनी बार हक किया? काफी कम बार किया, ओपन अप नहीं हो पाते डेफिनेटली। नहीं, मैंने भी नहीं किया। हाँ। आई वांट कि मेरे बच्चे कर सके भाई, उनको इतना ओपन बनाना है, अच्छी से अच्छी बात, बुरी से बुरी बात आप घर में डिस्कस कर सको। आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे बाहर जाके कहीं दिल खोले इन द सेंस कि अपनी चीजें बाहर डिस्कस करें। वो क्यों करते हैं? जब उनको घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। घर वालों को क्या लगता है, अभी मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी एज का, थोड़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस है, ठीक है। अब मेरी एज का तो उसके फादर भी मेरी फादर की एज के होंगे, उसको कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस है, उसके घर वाले उसको पता है कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा भी है उनके घर वालों को, बहुत सारा नहीं बट इतना है कि वो उसको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो इस एज में घर वालों से लेना बहुत गलत है, शर्म भी आती है उसको, शायद वो मेरे आगे एक दो बार रोया भी है। अब क्या है कि आपने बोला कि आप ट्रस्ट करते हो, आप स्कैन करते हो, वो आपकी बातें जाके आगे ना बताए, तो आप उसका बता रहे हो क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया, अब आप जज नहीं कर सकते कौन है वो। नहीं, मैं रीजन है इसके, ये सोसाइटी को एक मैसेज जाना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसको अब जब मैसेज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है फिर तो ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसको पता है कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कि हाँ तुझे जो चाहिए हम दे देंगे, अभी खर्चा चाहिए, पानी चाहिए, दूध राशन चाहिए, नहीं उसको ये चीज नहीं चाहिए आज की डेट में, वो वांट अ कंप्लीट सपोर्ट। ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए दो उसको भाई, और उसके साथ खड़े रहो कि कर क्या करना, हम तेरे साथ हैं। वो सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा। ये तो आप पता है क्या कर रहे हो कि आपके पास एक बोतल पानी है, आप कह रहे हो कि नहीं इससे मैं अपनी ही जिंदगी जी पाऊंगा। आप एक बार देखे तो देखो भाई, दुनिया में पानी खत्म हो गया, अगर उसको लास्ट मोमेंट पे पानी मिल रहा है और वो अपनी लाइफ में इतना कर पा रहा है कि उसको सक्सेस मिल गई, तो आपको लगता है कि आपको पानी कहीं ढूंढना पड़ेगा? फिर तो पानी यहीं से आएगा। बट होता क्या है, आखिर में उसके पेरेंट्स ने उसको क्या बोला कि नहीं यार अभी पैसे हैं, बट वो एफडी करा रखे हैं, ये एक स्टेटमेंट था। उस लड़के ने अगर मान लो कल को सुसाइड कर लिया तो तब भी तो एफडी टूटेगी ना। मैं नहीं कह रहा उसके पेरेंट्स गलत है, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, बट एक सोचने का तरीका, आज हम अपने बच्चों को उस तरीके से ही पालेंगे, हमें पता है। जनरेशन गैप कह सकते हैं उसे, हम कह सकते हैं। तो नाउ वी आर विद नैरो माइंडसेट है ना, अब जो आपकी अभी करंटली जनरेशन है, उनका पेरेंट्स और उनके साथ रिलेशन दिखता है अभी, मतलब काफी स्मूथ है, सब शेयर करते हैं। सो मतलब कह सकते हैं अभी आप सेटिस्फाई हो उस चीज से। हाँ, मेरे को इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अगर मुझसे भी आगे जाएं, तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे से भी ज्यादा ओपन हो, और शायद मेरी एज में अगर अगर आप महीप जी की बात करते हैं वो इस एज में ओपन हो रहे, तो मुझे लगता है अगर मेरे बच्चे उससे पहले भी ओपन अप हो जाएंगे मुझे इशू नहीं है। ओके, लाइक हर कोई अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट देखना चाहता है ना। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? कुछ भी नहीं भाई, वो उसकी मर्जी है, बिल्कुल। Who the hell am I to choose anybody? Just a wish, like it's like कि मैं again फिर से मैं लीड करूं, मैंने उसमें प्रेशर डाला। your wish विश इज लाइक कि भाई वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे। हाँ, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर, मेरी रिस्पांसिबिलिटी जो भी रहेगी आखिरी टाइम तक, आई एम देयर। उसको जो भी जरूरत है दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, कि भाई उसको जो चाहिए वो ला के दे। ओके, नाइस। शायद इसी के लिए हम भाग रहे हैं कि इतने सक्सेसफुल हो जाए कि बच्चे को जो चीज चाहिए हम दे दें। डेफिनेटली। तो जो रिश्तेदार होते हैं ना, बड़े समझ रहे हो, कंप्लीट करो, मैं तो कर नहीं सकता। नहीं होते तो रिश्तेदार बहनचोदी है। यार पता है क्या है, मैं ना एक चीज में मानता हूँ भाई, मुझे लगता है कि भाई मेरे घर में जो चल रहा है वो मुझे संभालने दो ना यार। ऑब्वियसली तुम क्या ही कर लोगे, मतलब बहुत अच्छे भी होते हैं रिश्तेदार, बट
वो किस्मत वालों को मिलते हैं, मेरी बहुत खराब है। और पता है हमारे यहाँ पे ना रिश्तेदारों का ना सीन पता कैसा है, अपने घर की दाल भी जल गई, ठीक है, पर हमारे घर में पकवान क्या बना वो देखना है इनको, मिलना इनको कुछ नहीं है। हमारे घर के पकवान में ये टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। यार पता है मुझे ना एक चीज ना बहुत ज्यादा गिल्ट ले जाती है कि यार किसी के घर में झांकना क्यों है। और रिश्तेदारों का काम ये होता है। और रिश्तेदारों में सबसे गंदी चीज पता है क्या होती है, इधर की उधर करना, उधर की आगे करना, और सब जगह एक ही चीज बोल देना कि बताना मत, मैंने बताया। भाई तुम्हें अब है, पूरे खानदान को पता है सेम चीज, डिस्कस कोई नहीं कर रहा है, या तो सॉल्यूशन निकालो उस चीज का। राइट। वो मजाक बना के रख देते हैं। आपको टोके कभी, या किसी ने बोला हो कि हाँ वो तो गौरव का कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है? नहीं यार, इस मामले में ना मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ यार। मेरे ना कजिन्स है भाई, मैं अब खून है अपना तो भाई बकचोद तो है ही। और मेरे को लगता है कि हाँ बढ़िया वाले हैं और बहुत अच्छे कजन है। मतलब हमारी बात बहुत कम होती है, रेयर होती है। जस्ट बिकॉज देखो बहुत सारे हम बिजी हो गए, अभी इधर से उधर ट्रैवल लगा रहता है। आज मैं पंजाब में हूँ, ठीक है, कल मैं बैंगलोर में हूँ, अभी मुझे मुंबई जाना है। अब बात नहीं हो पा रही, फोन पे भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा। आई रिसेंटली गॉट टू नो कि ठीक है मेरी कजन की तबीयत ठीक नहीं चल रही, एक दूसरे कजन से पता चला। तो मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था, मैंने बीच में ही सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उसको कॉल किया, जस्ट बिकॉज़ दे डू केयर अबाउट मी, दे डू शेयर माय कंटेंट, मेरा कंटेंट शेयर करते हैं, मुझे बूस्ट करते हैं, मेरा मोरल बूस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि शायद उनके घर में किसी को पता है कि वो मुझे बूस्ट कर रहे हैं या मेरे कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। तो ठीक है ना, वो भाई है मेरे यार, लाइक भाइयों पे तो लाइक बनता है प्यार यार इतना, जैसे भी हैं भाई हैं, मतलब बुरे तो नहीं है बट ऑब्वियस सारे स्टैंड अप हैं। नहीं मेरे घर में ना यार सभी ना मेहनती हैं, सभी मेहनती। मेरे कजिन्स की बात मैं कर रहा हूँ, एक एक बंदा बहुत मेहनती है। क्योंकि मैंने ना मेरे सबसे बड़े वाले, हमारी जनरेशन में सबसे बड़े वाले जो भाई हैं, मैं उनके पैरों में हाथ लगाता हूँ जब भी मिलता हूँ। उनकी एज अराउंड 50+ है, ठीक है। और मेरा सबसे छोटे वाला भाई उनके बेटे से भी छोटा है, यानी चाचा भतीजे से छोटा है। अच्छा होता है, ठीक है। अब ये मेरा छोटा भाई है, तो मेरी इज्जत बड़े भाई के लिए जितनी उतनी छोटे के लिए भी है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि छोटे भी उतना ही ग्रो करे ना यार, हमें तो अच्छा लगेगा ना भाई, हमें तो खुशी होगी कि यार हमारा ही तो भाई है। और मुझे लगता है आज के जनरेशन में जलन वलन नाम की चीज नहीं है, क्योंकि सबको अपनी ही पड़ी है कि यार हम क्या कर लें, हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि आगे बढ़े, रोज नए टास्क आए, रोज नया कुछ सीखें। और आज की डेट में मेरे को लगता है कि ये जलन वाला पार्ट ना इसी वजह से कम हो गया कि सब बिजी हो गए हैं, सब बढ़िया है, सब मेहनत कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। मेरे फैमिली में डॉक्टर है, मेरी फैमिली में पुलिस ऑफिसर्स हैं, माय डैड इज आल्सो लाइक गेजेटेड ऑफिसर, रिटायर हुए। और मैं अगर भाइयों की बात करूँ तो कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स पे। एक आई थिंक यूजीसी नेट भी एक कजन ने क्रैक किया हुआ है, लाइक मतलब बढ़िया कर रहे हैं। बख्शोदी का लाइसेंस है उसके पास, तो हाँ, कि वो वो- प्रोफेसर बन सकता है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर काइंड। तो ठीक है, तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो And I God bless them. आप लोग स्टैंड अप हो गए भी, कुछ ऐसा हंसी वाला माहौल नहीं बना पा रहे। हंसी वाला समय यार समय भी आया पॉडकास्ट में, उसने भी यहाँ हंसा है भाई, मेरा घर ही है, मेरा वो है। वैसे तो बड़े बकचोद बनते हो, अभी यहाँ आके तुम यार पता है साउ बन रहे हैं, जैसे आपसे साउ बच्चा है नहीं कोई। नहीं यार, पता है बकचोदी ना, यार ये ना बकचोदी तो खून में होती है हमारे। अब वो भी खून का है। नहीं, खून अभी शरीर में ही है। एक होता ना कि माहौल मिल जाए भाई वो वाला। अब जहाँ 4 यार इकट्ठे हो गए, अभी आपको मैं बताऊं कि अभी एक रिसेंटली नया शो आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या, उसमें प्योर बकचोदी है यार, उसमें कुछ नहीं है। मतलब 4 यार बैठेंगे, वो माहौल ही तो क्रिएट होगा। उस शो का नाम है शुलारू, ठीक आगे है। देख लेंगे। और हाँ भाई तेरे को तो पता ही है। सो दोस्तों साडा नवा शो भी आ रहा है चलारू, सोनू भी जाके जरूर देखियो, बहुत कैंट चीज निकल गई है। बहुत बढ़िया होनी और अच्छी है ये एक्चुअली। पता है क्या, उसी में ना प्योर बकचोदी है। अब वो माहौल मिलता है। अब माहौल क्या है यार, देखो वो स्पॉन्टेनियस होता है कि मैंने वो पता है कैसे प्लान कर रखा है, मैंने दोस्तों को बुला रखा है, जिसमें तेरे को भी मैंने बताया, ठीक है। अब तेरे को आगे तो पता नहीं है, सबको बुला रखा है कि आ जाओ, आप फ्लैट पे मिलेंगे, ठीक है। अब पता है क्या, मैं बाहर से ही मैं अपना कैमरा लेके आऊंगा ना भाई, आप लोगों को पता भी नहीं अंदर क्या जो मर्जी चल रहा हो, अंदर स्नैक्स चल रहे हो, खाना पीना, बैठे हो नॉर्मली बैठे हो, आप वहीं बैठ जाएंगे। तो वहां पर जो कुछ होगा सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। विल टेक इट एज इट इज ऑन एयर, उसको ऐसे ही हम लोग ऑन एयर लेके जाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो जो तुम कह रहे हो ना बकचोदी, वो खून में है, तो शायद इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं। लेट्स सी। समझ रहा हूँ मैं भाई। लोग पहचानते हैं आपको?
लोगों ने, हाँ भाई, मैं दिल्ली रहता हूँ, पीतमपुरा। तो अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के बड़े भाई ने सडनली मुझे रोका एंड ओके ही वाज लाइक कि उसने रोक के वो सारी बातें की एंड ये वर्डिंग उस भाई के थे, और दोस्त का बड़ा भाई है तो, और मुझे भी छोटे भाई की तरह रखते हो, और ये वर्डिंग उन्हीं के थे कि यार लोग पहचान रहे हैं तुझे अब। सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि देखो हम मेहनत कर रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रही है भाई, मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट मैं भी समझ सकता हूँ। हाँ भाई, सोचो ना भाई, स्टैंड अप कॉमेडियन घर में कॉमेडी चल रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा, फिर फायदा क्या? पर लोग समझ रहे हैं, एक बार तो हो जाता है भाई, है मेरी गल कर रहा है, मेरे है ठीक है, हमें ऐसे बैठ जाता ना, हूँ। मैं कहा मैं ही हाँ, मेरे मैं कॉलर तो उतना कर ले थी, पर मैं कहा यार हाँ यार भाई, हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बार तो मन कर रहे हैं मैं पैरी हाथ ला लूं, पर ठीक है भाई, थैंक यू यार, आप लोगों ने इतना वो दिया रखा। मतलब प्यार सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, वो गया, मैंने घर फोन करके बताया, मैं पहचान लिया मैं भाई, भी मम्मी को ये हुआ परसों, आज हाँ, परसों ये हुआ। और पकड़ लिया बीच में भाई, मार्केट में ही। अच्छा, और उस दिन भी मेरा एक्चुअल में शूट था, सेम ओके। डे, संडे का दिन था वो, मैं शूट पे जा रहा था, बारिश हो रही थी, मीठी मतलब अभी बढ़िया चल रहा है, लाइफ भी बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है। चल ही रहा है भाई, बस अभी ना कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जो आपको ट्रॉमा देता हो, या कुछ है ट्रॉमा वगैरह आपकी लाइफ में? लाइफ में यार मेरे को लगता है ट्रॉमा ही ट्रॉमा था शायद, मेरे को लगता है ट्रॉमा के अलावा कुछ था नहीं शायद, इसीलिए हम लोगों ने हंसना खेलना शुरू कर दिया। वो मेरे को ये रीजन जानना है अभी, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो दूसरों को हंसाने का रोल प्ले करते हैं, पर जब हम उन पे खुद पे भी तो कभी ना कभी तो बुरा वक्त आता ही होगा, लाइक बैड फेस सबका आता है, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं। क्या तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो आता है कि नहीं आता है, कि उसको कैसे डील करते हो? मेरे को नहीं, curiosity मेरे है। सिनेरियो में ना उल्टा है, हम्म। इसमें अप्स एंड डाउन आप तो दिखाई नहीं गई अभी तक। चलो हाँ, आप सबके हिसाब से, मतलब आप सबके सपोर्ट से तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, राइट राइट। और मैं चाहता हूँ कि भाई यही लूप चलता रहे और हमें धीरे धीरे सक्सेस चाहिए, और बस मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यार डाउन ही चलते आए हैं, ट्रॉमा ट्रॉमा, मतलब लाइफ ट्रॉमा से भरी हुई है, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है भाई, बहुत ट्रॉमे रहे लाइफ में यार। लाइक इनिशियली यार स्कूल, कॉलेज तो स्कूल से शुरू हो गए थे हमारे यहाँ भाई। एक दिन तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को याद है, इकोनॉमिक्स के टीचर ने डैडी को बुला लिया, कह रहे यार बुला के लाओ। मैंने कहा अब क्या हुआ, कह रहे बुला के लाओ। तो अगले दिन पापा को ले गया मैंने कहा यार वो इकोनॉमिक्स वाले सर ने बुलाया। पापा कहेंगे यार तू बेइज्जती कराता रहता है। मैं कहा मेरे को नहीं पता जी, मैं कहा जाना तो बेइज्जती के लिए तैयार रहना भाई। भाई भाई मेरे को मेरी हरकतें पता है ना, अब मुझे नहीं पता ना अगले ने कौन सी पकड़ी। वो कह रहे आ जाओ। अब यार वहां गए तो क्लास में नहीं वो टीचर, पापा कह रहे स्टाफ रूम में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आप एक से मिलने आए हो, वहां तो जाना ही नहीं है। मैंने कहा देखो बेइज्जती थोड़ी अच्छी लगती है, मैंने कहा वहां पे लंगर लगा हुआ है। पापा कह रहे नहीं चलना है। गए, उन्होंने कहा कि ये आपका बेटा है, तो पापा इज लाइक कि हाँ जी। तो पापा को कहता है चौहान साहब अगर ये मेरी औलाद होती ना, इसको कब का गला घोट के मार दिया होता। और मैं भाई, मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था ये, मैंने क्या कर दिया भाई, मैं ऐसा तो नहीं था। पापा पूछ रहे क्या किया इसने, पापा कह रहे चलो जो भी किया, कह रहे पहले पैरी हाथ ला, पैरी हाथ ला। मैं कहा नीच आने उसने भाई, और सारे टीचर बैठे कह रहे देख रहे एटीट्यूड देख रहे। मैं कहा एटीट्यूड नहीं, मैं कहा देखो एक मिनट, मैं डैडी को बोल के सारे टीचर्स के सामने उन सर के पास गया, पैरों का पैर पीछे कर लिया, मैं करा ली बेइज्जती। भाई मैं 7वीं 8वीं चे भाई की कर सकता ही, मेरे को पता ना 7th 8th स्टैंडर्ड से भाई, मेरे को पता है क्या होना है भाई। वो अगर मुझे जान रहे हैं कि मैं इसको मार चुका होता तो मैं भी तो जानता हूँ ना अगले को, पढ़ा तो मुझे ही रहा है वो। फिर पापा ने पूछा क्या हुआ, क्या रे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, चिड़िया की आवाज निकाल रहा क्लास में बैठ के। पता है क्या था, अब ना ये चल रहा था मेरे साथ। हाँ पता नहीं क्या पूछता। हाँ, पता नहीं यार, पता है उस समय ना ये हुआ था कि हाँ मैं निकालता था, और वो आवाज ना कुछ इस तरीके से होती थी, ओह नाइस। और ये ना तब से थी भाई, और ये आज तक है। ये हुआ यूं कि मुझे ये नहीं था, मैं यार इस बंदे को बताया किसने, क्योंकि भाई देखो जब उस इंसान ने इतना बोल दिया तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि मेरा और उस टीचर का 36 का आंकड़ा था। भाई मुझे देख के पसंद नहीं, एक दिन मैं स्कूल भी नहीं गया, मुझे पीछे से मेरे ही दोस्त बता रहे हैं, कह रहे भाई बंदा क्लास में आया, कह रहा गौरव पहले बाहर निकल जाए तब पढ़ाऊंगा, कह रहे सर छुट्टी पे है वो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नहीं किया था भाई ऐसा कुछ, इस तक पहुंची कैसे। तो
हमारी क्लास में ना एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था जसमीत कौर। चतरो हाँ, चतरो चतरो। और भाई मैनू की पता ही बिल्कुल, वो ये पोडियम है, लेक्चरर था, सामने बैठी, उसने बता दिया कि सर ये गौरव कर रहा है। और मैं पता है मजे क्यों लेता था, मैं सिर्फ इसलिए लेता था कि भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा टाइम खराब होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। टाइम क्या खराब होगा, लोगों को मतलब टीचर को लगेगा फोन है किसी के पास। स्कूल में फोन अलाउड नहीं था उस टाइम पे, पता नहीं आज है या नहीं, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं थे, नहीं है। तो उस टाइम पे पता नहीं क्या था, वो चेक भी होते थे बैग, और मुझे मजा आता था कि देख तेरा टैलेंट। पर इसने बता दिया भाई, और उस इंसान ने नहीं बताया कि उसको पता चल गया। वो कह रहा है बाप को बुला के ला। अब पापा मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, बेइज्जती होगी। मैंने कहा देखो जाना तो पड़ेगा, नहीं मैं वो क्लास ही बाहर रखेगा बता। ठीक है चलते हैं। स्कूल से शुरू हो गए थे, और फिर वो एक बार जो इमेज बन गई, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज में नहीं, आई वाज लाइक मैंने ये डिप्लोमा किया न्यू दिल्ली वाईएमसीए से, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि मेरी छोटी सी माला में है, वो वाईएमसीए से मिले, और वाईएमसीए से बहुत अच्छा मेरे को एक मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लेसन मिला लाइफ के लिए। दैट वाज दैट, मतलब इतना अच्छा था कि मेरे को पूरी लाइफ में बहुत अच्छा लगा उससे, कि बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे अलग कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ पे भी लेक्चरर के साथ, वहाँ पे तो डायरेक्टर के साथ भसुड़ी हो गई भाई। डायरेक्टर को मेरा नाम याद हो गया, डायरेक्टर वाज फ्रॉम केरला, सो वो मेरे नाम को गौरव या गौरव। एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, वहाँ ना कुछ यार कंप्यूटर लैब में चोरी वोरी हो गई थी। तो सारे बच्चों से ना, पूरे मैनेजमेंट बैच से, कितने बच्चे हैं यार दुनिया भर के, सबसे 50-50 रुपए मांगे। हमें आदत नेता बनने की, मैं तो दूंगा नहीं भाई, मैंने थोड़ी चोरी की है। मैंने कहा मैं पैसे दे देता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऐसी मांग लो। अब तुम कहोगे वहां चोरी हुई है इसलिए 50 रुपए चाहिए, मतलब मैं चोर हूँ कि मैंने करी, मैं नहीं दूंगा भाई। भाई वहां पर हो गई हड़ताल, बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, सब बाहर चले गए पूरी बिल्डिंग में। आपके वाले सीन पे? हाँ मेरे वाले सीन पे। हाँ, कि अब मैं चोर थोड़ी, मैं क्यों दूं 50? सबको लगा ना भाई, फिर ये हाँ। मैंने तो बात छोड़ दी कि भाई मैं हाँ। तो नहीं दूंगा, हाँ। जिसको देने दो। अब भाई वहां पे देखो सबसे अच्छी थी, बॉन्ड कनेक्ट सबसे अच्छा था, यहाँ तक कि मैनेजमेंट में जो स्टाफ था, फैकल्टी थी, सबसे अच्छा था। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा मैं नहीं देने वाला। मैंने कहा जो होता हो जाए, आज ये मर जाए भाई, डायरेक्टर रो देगा, मैं नहीं दूंगा पैसे। देखते देखते पूरा क्राउड बाहर आ गया। अब वहां पे पता है क्या हुआ, वहां हुआ पुलिस केस। पुलिस केस सामने ही, वो सीपी में, कनॉट प्लेस में ही, पहले सामने वाला ही थाना होता था। ओके। अभी वो नया बन गया सीपी में पुलिस स्टेशन। तो सामने से बुलाया पुलिस वाले, और एक नॉर्मल एनसीआर कंप्लेंट थी कि बच्चे बाहर हैं, थोड़ा सेफ्टी रीजन भी था, जस्ट बिकॉज कॉलेज के स्टूडेंट्स से कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। मेरे को डायरेक्टर बाहर आता है सड़क पर, डायरेक्टर बाहर सड़क पर आकर कहता है, गौरव यू आर द ओनली वन हु आर कंपेलिंग स्टूडेंट्स टू डू सो। मैंने कहा सर मैं क्यों करूंगा, मेरे को कुत्ते ने काटा है, मेरा 50 रुपए छोड़ दो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता किसी से भाई। मैंने कहा बात 50 की नहीं, आप मुझे चोर साबित कर रहे हो। ऐसी बात हुई थी, वो साला ब्लंडर हो गया। वो अब दूर दूर तक बात पहुंच रही है, अब घर तक तो आएगी ना। फिर सेम चीज एक बार ऑफिस में, फिर दूसरे ऑफिस नहीं, फिर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बकचोदियां चलती है। एक तो बकचोदी होती है, फिर ट्रॉमा, वेल एक्चुअल में ट्रॉमा आने शुरू हो गई कि ये क्या हो गया लाइफ में। मतलब कुछ चीजें डिस्कस करने वाली भी नहीं है। बहुत सारा ऐसा हुआ कि हाँ यार मैं दीन दुनिया से कट गया, इतना कट गया कि हाँ 15 दिन तक खाना नहीं खाया मैंने, फोन नहीं चला रहा हूँ, सोशल मीडिया खत्म, सोशल लाइफ खत्म, नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ किसी से भी। पीपल आर लाइक ट्राइंग टू कनेक्ट मी लाइक ओवर कॉल व्हाट्सएप, नहीं जवाब दे रहा हूँ। बहुत कुछ हुआ ऐसा। उस फेज से भी बहुत कुछ सीखा कि नहीं भाई, ये दुनिया तुझे मार देगी भाई। अपने दम पे जियो, बकचोदी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को तैयार करो। अगर मैं ठीक हूँ, मैं रेडी हूँ, तो मैं कहता हूँ भाड़ में जाए दुनियादारी। मैं ठीक हूँ, मेरा घर अच्छा चल जाएगा। मैं ठीक नहीं हूँ, लोगों की चीजें मेरे को इम्पैक्ट कर रही हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर तो आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया ना। फिर वो चीज नहीं चाहिए। तो हमने उस दिन डिसाइड करा कि बकचोदी करेंगे भाई, सिर्फ बकचोदी। हमने फिर डिसाइड करा कि भाई सिर्फ बकचोदी करेंगे। आप लाइफ में देखो यार, मैंने खुद को बनाना है, अब मैं बकचोदी करके बनाऊं, कैसे भी बनाऊं। बिल्कुल। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, पता है मेरे पास 8 रोल नंबर संभाल के रखे हुए मैंने, जो एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए हैं। 8 गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करी का मतलब ये था, कहीं ना कहीं सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता था कि यार ठीक है ना, लेजीनेस होती कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, तो वो ना टेस्ट में दिखता था, वो 100% जा ही नहीं पा रहा था, वहां पे फाइनल सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा था। ओके। वो कहते हैं अंदर से विल होनी चाहिए ना भाई। और जो बनना है भाई बनना है। रिटन एग्जाम्स वेरी क्लियर है, 8 रोल नंबर संभाल के रख रखे, गौरव जिस दिन तुझे लगे कि तेरे से नहीं हो रहा है, इनको देख लियो,
पता चल जाएगा कि हाँ हो तो सकता है। राइट। तो आपका देखो हर एक बंदे का कोई फेवरेट बंदा होता है, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरा हर्ष को छोड़ के। नहीं हर्ष तो मैं देखो अपने ठीक है मैं ठीक है हर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मेरा फेवरेट कॉमेडियन बस्सी के चाट के तो हर्ष आ गया, आप थोड़ी हंस के चाट वो भाई पता है क्या तो चीजें काट। पकड़ता है। हाँ। नहीं पता है क्या खिंच के नहीं आना पा घिस के आना है कॉमेडियन ना। कॉमेडियन सब लीव दैट, वो तो समय को देखा आपने? हाँ मेरा फेवरेट है। तो भाई मैं उसको ना फेवरेट नहीं कहता, मैं कहता यार वो ना बंदा ऑर्गेनिक है यार वो। ऑर्गेनिक है यार, मेरे को पता नहीं क्या था, मैंने उसका शो अटेंड किया था यार चंडीगढ़ वाला। कर रहा था वो जो अपना अनफिल्टर्ड शो चल रहा है इसका। हाँ हाँ क्या बंदा है यार, मस्त बंदा है। भाई उस बंदे के अंदर ना मेरे को लगता है चीजें ना भरी हुई है भाई। समय समय हाइप पे है इस टाइम पे, पता बिक रहा है समय। स्पॉन्टेनियस है काफी। देखो हाँ। मुझे लगता है आपको हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हाजिर जवाब ही नहीं है तो मुझे लगता है कि आप पंच मिस कर रहे हैं। राइट राइट। आप पंच मिस करके तो फिर आपको कौन सुन रहा है भाई। वो बहुत पता नहीं कहाँ से पंजा था। अब मैं बताता हूँ छोटा सा किस्सा समय के साथ। तो मैं स्टेज पे था समय के साथ, तो मैंने बोला भी भाई फोटो कराते हैं। तो फोटो करी, उसने क्लिक करी फोन लेके मेरे। तो मैंने फोटो देखी, अच्छी नहीं। तो आपको पता है लाइन वाइज सभी आते हैं, तो एक बंदा आया, उसके नेक्स्ट मैं फिर से गया, मैंने बोला भाई फोटो अच्छी नहीं आई। कहता भाई मैं जेनेटिक्स थोड़ी सीख ठीक करूंगा यहाँ पे आके। मतलब पता नहीं कहाँ से बात निकाल लेता है, क्राउड वर्क भी बहुत अच्छा करता है। तो उसने मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा है मतलब लाइक मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने वाली है उससे, अगर किसी को आगे बढ़ना है तो। राइट राइट। और मुझे लगता है सीखना है, कॉपी नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी करने के चक्कर में अपना खो से देते बात हैं। मेरे को याद है, आपको आपकी आपकी मेरे को ना, जब से मैं बात कर रहा हूँ आपकी वीडियोस देखी ना, बस्सी बस्सी की वो आती है, आपको बस्सी का टच आता है, लुक वाइज भी, आवाज के वाइज भी, उसका टोन भी, बोलने का तरीका भी, एवरीथिंग। पता नहीं भाई। बोला है अच्छा आपको कभी किसी ने पहले? भाई किसी ने तो पता नहीं पर बहुत सारे लोगों ने बोला भाई। और मैं ना सच में मुझे लगता है कि यार मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है, अपनी ही बातें रख रहा हूँ, अपना ही कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। और बस ही देखो मेरे तो दिल के बहुत पास है, क्योंकि उनको देखा है, हमने बहुत करीब से देखा है, उनको बोलते हुए देखा है कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। तो बट बस्सी मेरे को बोला लुक वाइज, मैं कहा यार वो बस्सी है भाई। लुक वाइज कैसे भाई, कैसे लुक अच्छे पता ही लगती है मेरे को। मैंने उस दिन अपना एक्स्ट्रा लाभ की वीडियो देखी, मैंने बस्सी आ गया। नहीं नहीं देखो मतलब टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, जस्ट ना ना आई ऑलवेज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि देखो अगर लोग आपको पहचान रहे हैं किसी से, देखो कंपैरिजन भी होता है। अब हर्ष ने इनिशियली क्या किया, देखो अपने आप पे जोक करो। हर्ष ने बहुत अच्छा कनेक्ट किया, कहने में लगता नहीं सस्ता विकी कौशल। कितनी बढ़िया बात है, मगर उसने कितना अच्छा अपना कंटेंट में भी डाला। कहने भाई वो छोड़ो, मैं विकी कौशल लग रहा हूँ नहीं लग रहा, मैं सोचो उस आदमी का क्या होगा जो बेंचो कैटरीना के साथ चल रहा है और बेंचो उसके सामने जाके कोई कहे हर्ष गुजराल। उसकी इज्जत कितनी खराब हो जाएगी। राइट राइट राइट। तो ये जो कि है अपनी चीजों को पिरो दिया। तो हाँ बट बस्सी वाला तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने। बट मुझे लगता है कि हाँ इंडिविजुअल चीजें होती हैं, वो यूनिक चीजें होती हैं। बहुत सारा कंटेंट है, अपने ही तरीके से रखते हैं हम लोग, भाई का अपना वो है। मेरा ना आपको मैंने जैसे अभी एक्सेल के थ्रू ही मैंने आपको फॉलो किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो Okay. उसमें ना मैंने आपका सुना एक अपने पंच मारा था, वो शायरी सी मारी थी, मेरे को फिर से सुननी है। कौन सी वाली? वो बदनाम वाली। बदनाम वाली थोड़ा सा मेरे को बताओ कौन सी वाली। खुली खुलाई है। अच्छा हाँ। और यार कुछ नहीं, वो ना एक्चुअली क्राउड में ना बंदा बैठा था। तो मैंने कहा ऐसा क्या है तेरी जिंदगी में जो तू पूरा नहीं कर पाया। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, उसके पीछे एक लड़का बैठा था। हाँ। तो मैंने कहा सर इसको ना सेकंड हैंड चीजों की अनबॉक्सिंग करनी है। तो मेरा दिमाग में वो सेकंड हैंड चीज की क्यों करनी है भाई, मेरे दिमाग में वो आया था। तो इट वाज लाइक कि ऐसा था कि भाई कि खुली खुलाई को क्या खोले जो खुल के करे बदनाम, है ना। तो ऐसी चीजों को खोलो जो छुप के करे सलाम। तो थोड़ा जा नुआ फिर ले गया थी। मैं यार मेरा फेवरेट है ये। वो ना जो जब अब तो चलो मैसेज में बात कर रहे हैं ना, बहुत स्पॉन्टेनियस था यार, बहुत स्पॉन्टेनियस। वो खुद का लिखा आपका? हाँ भाई उस टाइम तो स्पॉन्टेनियस ही थी बिल्कुल। किथे लिखा होया होना मैंने, या तो लिखा हुआ सी या कहीं पढ़ा होगा, मतलब बहुत नेचुरल आया वो एकदम से। बट मुझे एक्चुअली उसकी बात ना बड़ी शॉकिंग लगी, सेकंड हैंड चीजों की अनबॉक्सिंग क्यों करनी होती है, फ्रेश लो ना। खुली खुलाई को क्या
क्या खोले जो खुल के खुल करे के करे बदनाम, बदनाम। ऐसी चीजों को खोलो जो झुक के गए झुक के करे सलाम। बढ़िया तो भाई। तो नहीं, ये चीजें ना क्राउड से निकल के आती है। अब क्राउड इतना, हमारा क्राउड, आप किसी भी स्टैंड अप का क्राउड वर्क देख लो, जिस दिन स्टैंड अप का दिन है ना, उस दिन क्राउड वर्क चलेगा। और वो क्राउड वर्क ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा हर्ष का भी, क्रिश्चियन ग्रे वाला, वो क्राउड वर्क ही था यार, और बहुत अच्छा चलता है। आपको बस खुद पे मेहनत करनी है। राइट। उस दिन वाले बकचोद भी अलग थे भाई, एक्सेल पे लिटरली गजब क्राउड आता है भाई, बहुत क्राउड, मजे वाला। सो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग लोगों को हंसाना सबसे बड़ा काम है ना, सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे बढ़िया काम भी है मेरे अकॉर्डिंग। लाइक मैं भी अपने एटमॉस्फेयर में ना सभी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, सब हंसते रहे। सो आप गौरव चौहान जी को जाके फॉलो करिए, इनके स्टैंड अप वीडियोस देखिए, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब चुस्कियां विद अरमान, और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दिए, और वीडियो कर दिए लाइक और शेयर। आप भी गौरव सर बोल दीजिए। देखो भाई, मेरे को अरमान के साथ बड़ा मजा आया। ये चुस्कियां अपने आप में, एक्चुअल में इसने चुस्कियां ली है मेरी, और कुछ नहीं किया। इसका काम है लोगों के घरों में कलेश कराना। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट के लिए यार। मुझे पता था कि, क्योंकि मैंने इसके पहले काफी पॉडकास्ट देखे हैं, इज एक्चुअली डूइंग वेरी गुड। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर लोगों को खुलने का मौका मिलता है। और हाँ, मैंने अपने दिल की जितनी बातें थी सब आपके सामने रखी, और लोगों को सुनने के लिए चुस्कियां को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को बूस्ट मिलेगा, इन लोगों को बूस्ट मिलेगा, और लोगों को लेकर आएंगे। करते रहिए। सो ऐसे हम नए नए गेस्ट लाते रहेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।